हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। और जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे हो गई है मेरी मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का 7 बज रहा था और मैं आज ना आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने पूरे दिन में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर सुबह 6 बजे जग गई थी, लेकिन थोड़ी देर मैंने फ़ोन में लगी रही थी वीडियो वो करने। आप लोग समझ सकते हैं फ़ोन में कितना ज़्यादा काम होता है यूट्यूब का। तो उसके बाद फिर 1 घंटे मैंने फ़ोन में काम किया। उसके बाद मैं 7 बजे उठकर उस चाय बनाने के लिए नीचे आ गई। मैं ऊपर रहती हूँ और सारा काम जो खाना पीना सारा काम नीचे होता है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई, आप लोग भी आ जाइए। और चाय पीने के बाद मैं लगी हूँ अपने काम में, क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे। बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, वरना मैं चाय के बाद बच्चों को जगाती हूँ, स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। 2 घंटे ना बच्चों में ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो आज बच्चे नहीं गए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज का दिन वीडियो शूट करने का, क्योंकि फिर इतना समय नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैं चाय वाय पीने के बाद अपना ऊपर आ गई थी। ऊपर का काम जो ख़त्म कर रही थी, उसके बाद मैं नीचे का करूँगी। नीचे का जो झाड़ू वाड़ू है वो सब दीदी कर लेती हैं, तो फिर मैं ऊपर का ही करती हूँ। सिर्फ चाय बना के वापस ऊपर आ जाती हूँ मम्मी पापा को नीचे दे के। तो यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग ना बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कमरे का काम ख़त्म करके कमरे से बाहर आ गई हूँ। मैं छत पर झाड़ू लगा रही हूँ। कमरे के आगे बरामदा है एक, और उसके आगे छोटी सी हमारी खुली छत है, जो धूप वूप आ जाती है पे हम कपड़े वगैरह भी डाल लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं धूप निकल आती है। सुबह सुबह तो बहुत जल्दी धूप आती है यहाँ पे, लेकिन फिर बहुत जल्दी चली भी जाती है। ऐसे ना 2 बजे के करीब चली जाती है छत से धूप, तो कपड़े भी जल्दी सुखाने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ बरामदे में जो कमरे के बाहर यहाँ पे ही हम रात को हाथ पैर धो लेते हैं, मतलब हाथ मुंह धो लेते हैं। और कुल्ला वगैरह में तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोरी टाइप का है, तो मैं यहाँ पे फिर सुबह झाड़ू लगा के थोड़ा सा उसमें पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी किचन में। किचन भी बहुत सारा इधर उधर बिखर जाता है, क्योंकि रात को ना मैं ऐसे ही खाना बना के उल्टा सीधा छोड़ के चली जाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुझे एलबी स्टार्ट करनी होती 9 बजे। अगर मुझे समय रहता है तो सबको साफ़ कर जाती हूँ, लेकिन अगर नहीं होता लेट हो जाता है तो फिर मैं ऐसा ही छोड़ जाती हूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए मैं दिखा रही थी कितना कुछ फैला हुआ है। बर्तन हैं, बर्तन धो के अगर मुझे समय रहता है तो मैं लगा देती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं ऐसी टब में रखा छोड़ जाती हूँ। बर्तनों को सुबह ही रखती हूँ मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी देख रही थी, कुछ सब्ज़ी ख़राब भी हो चुकी थी, टमाटर वगैरह, तो मैं उनको निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने मूली की फली सब्ज़ी काटने के लिए खाना बनाऊँगी, मूली की सब्ज़ी। और उसके बाद ये बर्तन थे रात वाले, तो मैं वो ही लगा रही थी। और बर्तन लगाने के बाद बहुत एक बार और चाय तो मेरी कई बार चाय हो जाती है, कुछ पूछो मत चाय का तो। और सुबह सुबह में तो मैं 3 4 बार तो बनाती हूँ। फिर उसके बाद दूध वाले आते हैं, फिर दोबारा दूध वाले आते हैं 12 बजे, दूध वाले अंकल। तो फिर उसके बाद मैं 12 बजे चाय बनाती हूँ। और रात को ही रख लेते हैं मैं सुबह की चाय के लिए दूध रात को ही रख लेती हूँ, तो उसका हो जाता है 3 4 बार। फिर दोपहर को आता है, सुबह भी नहीं आता, शाम भी नहीं आता, दोपहर को दूध वाले अंकल आते हैं। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी रख गए थे सारे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपना पूरा घर। ये मेरा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसा भी है जो भी है यही है, छोटा सा। सामने से बहुत लाइट पड़ रही थी तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा। ऊपर छोटा सा वो टट्टर है, छोटा सा मतलब जाल डला हुआ है, उससे थोड़ा धूप वूप तो नहीं आ पाती, लेकिन हाँ रोशनी बराबर आती है। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कमरे में। यहाँ पे ये मम्मी पापा जी हैं, उनका कमरा है, वो लोग रहते हैं। तो
ये बाहर वाला कमरा है, तो मैं ये दिखा रही थी मेरे कमरे, इस कमरे का हाल देखिए, दीवार देखिए। तो आप लोग ना मेरे घर की दीवारों को तो बिल्कुल इग्नोर करना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस घर में ना, बहुत जो लॉन बोलते हैं ना, सील, में पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सील है इस घर में। और इस कमरे में ऑयल पेंट है, किया हुआ है। जो ऑयल पेंट होता है ना, जो हम जंगला दीवारों पे करते हैं नॉर्मल, वही ऑयल पेंट है। लेकिन फिर भी दो दो तीन तीन बार कराया हुआ है बराबर ऊपर ऊपर, लेकिन फिर भी ना ये रुकता ही नहीं है। पता नहीं, तो थोड़ा दीवारों को आप लोग इग्नोर करना। मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, वहाँ पे झाड़ू वाड़ू करने के बाद तो मैं यहाँ पे बच्चों के जूते चप्पल सेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा जूते चप्पल हो जाते हैं बच्चों के, तो मैं इधर उधर निकालते हैं तो सारे बिखर के डाल जाते हैं, बस मैं वो ही सेट करके रख रही थी। और ये उनके स्कूल बैग और बुक वगैरह रखी हैं, क्योंकि स्कूल नहीं गए। उसके बाद फिर से बनाई है मैंने चाय, और एक बार ये मेरी तीसरी चाय है, तिबारा की चाय है। तो ये मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए, वो जग गए तो उनके लिए चाय ले जा रही हूँ, और साथ में फिर बच्चों को भी जगाऊंगी। स्कूल नहीं जाते तो फिर वो लेट तक सोते हैं, खूब 11-12 बजे तक सोते हैं, नहीं जाते हैं तो, और जाते हैं तो फिर सुबह उठ जाते हैं मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे मैं चाय करके पापा जी को भी दे आई थी। तो ये मेरी, फिर मैं ऊपर आ गई चाय लेके, यहाँ पे बच्चों को जगा रही थी। बेटी सो रही है, इधर शौर्य भी सो रहा है बेटा, तो दोनों को उठाया, बेटा जग जाइए, बहुत लेट हो गया था, ऐसा हो रहा था 10:30-11 के करीब ही हो रहा होगा, अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो यहाँ को बच्चों को जगाने के बाद मैं नीचे लेके जा रही थी बेटी को, मैं चलो नीचे चाय पियेंगे, और वो भी साथ में बोल रहा था मुझे भी ले लो। तो कभी कभी ना दोनों जिद पड़ जाते हैं। बेटा बोलता है कि फिर मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसी को लेती हैं, और वो उसको लेने नहीं देती। फिर मैं दोनों को नीचे लेके जा रही थी। डर तो लग रहा था, कभी कभी ऐसे ही ले जाती हूँ, लेकिन अब बड़े हो गए तो डर लग रहा है। जब छोटे थे तब तो मैं दोनों को साथ में ही ले जाती थी, एक को पीछे पीठ पे लाद लिया, एक को गोदी में। बड़े हो गए थे तो अब डर रही थी कि कहीं गिरेंगे तो तीनों गिरेंगे एक साथ। और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, बेटी को लेके उसको यहाँ पे चाय पिलाऊंगी। और उसको भी यहाँ पे पता चल गया था कि मम्मा ने कैमरा लगा रखा है, तो वो भी हाय बोल रही थी, सबसे बोल रही थी चाय पी लीजिए। अभी सुबह से उठ के आई थी ना, तो यहाँ पे फिर मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी, मूली की फली, ग्रीन वाली जो मूली की फली होती है ना, बस वही कट कर रही थी। और सब्जी काटने के बाद मैंने वो क्लिप लिया था सब्जी बनाने का भी, लेकिन पता नहीं कैसे वो होता है ना शॉर्ट वीडियो के लिए जो हम दूसरी तरह का वीडियो बनाते हैं लंबा वाला, वो हो गया था, पता नहीं कैसे घूम गया था। तो फिर मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया। तो सब्जी के लिए यहाँ पे कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो बस मैं वो मसाले डाल रही थी इसमें मसालदानी में, और कुछ थे नहीं तो फिर मैंने वो निकाली नहीं, वो एक्स्ट्रा सामान जो मैं बकेट में रख देती हूँ ना, तो मैं बोली वो बाद में निकाल के करूँगी इसमें। तो यहाँ पे मेरा मसाले भी हो चुके हैं और सब्ज़ी भी बन चुकी है। और उसके बाद मैं लगा रही थी यहाँ पे आटा। और मैं ज़्यादातर खाने का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि आप लोगों को मैं ना किचन से बाहर खाना बनाती हूँ, तो हर समय नहीं हो पाता कि हर जगह कैमरा लगाना। मैं बस वहीं रखती हूँ कैमरा जहाँ पे कोई नहीं होता। मुझे किसी के सामने अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने मैं ऐसे कैमरा लगाऊँगा, हर कोई आना भी पसंद नहीं करता वीडियो में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती, खाने का बाहर नहीं कर पाती हूँ इतना। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका था, और उसके पापा जी के लिए मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि वो जाते हैं तो सुबह उनके लिए बना देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, सब बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कुछ खाना बन गया था, कुछ अभी बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे भी देख लीजिए दीवार, आप लोग ना इग्नोर करना मेरे घर की दीवारों को, बहुत ज़्यादा लॉन है, मैं बता चुकी हूँ। इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि दीवार गंदी दिखती है ना, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो भी है जैसा भी है अपना ही है। और उसके बाद यहाँ पे एक आंटी आई थी, मैं उनको अपनी साड़ियाँ दे रही थी पिको कराने के लिए, तो ब्लाउज पीस कट कर रही थी। आपने देखा होगा, ये मैंने मीशो से मंगाया था साड़ी, तो कुछ साड़ियाँ दी मैंने उनको। और उसके बाद मैं बच्चों को यहाँ पे नहलाने के लिए लग गई। दोपहर का हो रहा होगा इस समय, 12 साढ़े 12 हो रहा होगा ऐसे ही, या फिर 1, अच्छे से मुझे पता नहीं है।
तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं गर्म पानी किया था। गर्म पानी हम गैस पे ही करते हैं, तो मैं गैस पे बच्चों के लिए गर्म पानी हो गया। उसके बाद इनको नहलाया, और इनके नहलाने के बाद अभी मुझे कपड़े धोने हैं, खुद भी नहाना है, बहुत सारा काम हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत सारे काम भी और बाकी रह जाते हैं, लेकिन जितना हो पाया उतना मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। और बच्चों को नहला दिया मैंने, कपड़े भी पहना दिए थे, और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ बाथरूम में अपने कपड़े धोने के लिए। बर्तन भी ना हम बाथरूम में धोते हैं, किचन छोटा है तो उसमें सिंक नहीं है मेरी बर्तन धोने वाली, तो मैं बाथरूम में बर्तन भी धोते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, सारा काम बाथरूम में करते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे रोज़ ना, बहुत सारे जाड़े में, ठंड में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो आज तो कम थे तो मुझे थोड़ी खुशी थी, चलो आज कम है। और बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, आप लोगों ने देखा होगा, वो दीदी उधर सिलाई कर रही थी इसलिए। और यहाँ पे मैंने फिर कपड़े धोने के बाद नहा लिया था। नहाने के बाद मैं ऊपर आई थी छत पर, तो ये मेरे पापा जी हैं, ससुर जी, और ये मम्मी जी हैं। ये लोग, मैंने नहाने के बाद ना इनके लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद कपड़े धोने के लिए, सुखाने के लिए आई। तो यहाँ पे मम्मी पापा खाना खा रहे थे, पापा जी खा के चले गए, मम्मी अभी खा रही थी। तो दोबारा का बनाया था मैंने खाना, एक बार सुबह हो गया था, एक बार अब नहा के बनाया था। तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी, और इधर सौर भी आया था। और बच्चे ना फ़ोन के, आज स्कूल नहीं गई तो वो इधर ऐसे ही घूम रहा था, मम्मा फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो, इधर उधर घूम रहा था। और आज मैं पूरे दिन का वीडियो शूट कर रही थी तो उसे नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ले लेता था, तो इसीलिए बैठा था। मैंने बोला ठीक है, कपड़े सूख जाने दो, उसके बाद ले लेना। और देखिए, आप लोग देख सकते हो धूप भी बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। बस थोड़ी देर ही आएगी धूप, उसके बाद बहुत जल्दी चली जाती है। साइड में मकान बनाया हुआ है ना, तो करीब 2 बजे मेरे यहाँ से छत से धूप चली जाती है, तो कपड़े भी ढंग से नहीं सूख पाते। वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब है, तो इस वजह से और ज़्यादा देर लगती है सूखने में। और यहाँ पे मैं खाना पीना सारा काम सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके बाद मेरी बेटी हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको ये वाले खाने, क्या बोलते हैं इनको, जो भूजते हैं, मुझे तो पास्ता है क्या है पता नहीं, भूज के खाने वाले चाय के साथ। तो मैं यही उनके लिए तल रही थी, और चाय भी बनाई। फिर मैंने उसके बाद बेटी को ये, बेटी और हस्बैंड की सबके लिए फिर मैंने सेक लिया, थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। और चाय भी बनाई, और उसके बाद फिर मैं वापस इनको बनाने के बाद ऊपर आ गई थी। मुझे तो ये वाले अच्छे लगते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं ना, मुझे तो ये वाले ही अच्छे लगते हैं। तो सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा काम। लास्ट में मैं सब कुछ ख़त्म होने के बाद आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर बैठ के हम ले रहे हैं चाय और ये चिप्स पापड़ जो भी हैं इनके मज़े। आप लोग बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो मैंने बस यहीं तक का शूट किया है। अगर आपको यहाँ से शाम तक का वीडियो देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अब दोपहर से लेके शाम रात तक का रूटीन भी आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो जो भी तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।